कहा जाता है कि बिहार में सुशासन वाली सरकार है और ये सुशासन वाली सरकार सन 2016 में शराबबंदी कानून लाती है और ये दावा करती है कि बिहार के लोगों को इस विनाशकारी शराब से दूर रखा जाएगा और बिहार के लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन देखा गया कि वक्त जैसे जैसे बीतता गया, शराब में शामिल जो तस्कर थे वो जगह जगह शराब छुपाने लगे और शराब बेचने का काम जारी रखा। सुशासन वाली सरकार भले ही सुशासन का दावा करती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि बिहार के लोगों को शराब से तो रोक नहीं सकी। हालत ये हो गया कि शराब तस्कर कब्रिस्तानों में शराब छुपाने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा के एक कब्रिस्तान की, जहाँ से भारी मात्रा में आज शराब बरामद हुआ है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। पिछले 5 सालों से शराबबंदी लागू है। जहाँ पे शराब बंद होना चाहिए, जहाँ पे शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए, वहाँ शराब मिलना रुक नहीं रहा है, बल्कि शराब तस्कर तरह तरह से नए नए जुगाड़ के तहत शहर के अंदर शराब को बांटने में लगे हैं। और इसी के नतीजे दरभंगा के एक कब्रिस्तान के अंदर से भारी मात्रा में शराब पाया गया है। बताया जाता है कि तस्करों ने शराब को वहां छुपा के रखा था जहां मुर्दे रहते हैं। आज सुबह करीब 9 बजे ये सूचना आई कि दरभंगा के गंगा सागर कब्रिस्तान के अंदर कुछ शराब माफियाओं ने शराब को छुपा करके रखा था। जहां से शराब को वो निकालते हुए कहीं और ले जा रहे थे, तभी कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया। जब उसे चेक किया गया तो उसमें शराब पाया गया, जिसके बाद कहा जाता है कि जिन लोगों ने शराब वालों को रोका, जिन लोगों ने शराब ले जाते लोगों को रोका, उनके साथ पत्थरबाजी भी हुई, उनके साथ मारपीट तक की नौबत आई। फिर जाकर के वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दिया, जिसके बाद वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँची और कब्रिस्तान और वहीं पे सटे तालाब से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। शराब की कितनी क्वांटिटी है अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन देखा जा सकता है कि बोरे भर भर के शराब निकल रहे हैं। आखिर शराबबंदी को ज़मीन पर उतारने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है कि सरकार ने इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को दे रखी है। लगातार देखा गया है कि दरभंगा के अंदर, दरभंगा शहरी क्षेत्र में, शहर के बीचों बीच लगातार शराब बरामद होते रहे हैं। ये सवाल उठने लगा है कि आखिर शहर के बीचों बीच शराब आती है तो आती कैसे है? क्यों इस पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है? क्यों इसे रोक नहीं सकती दरभंगा पुलिस? यह एक बड़ा सवाल निकल के सामने आया है कि आखिर किस तरह की पुलिसिंग हो रही है कि शराब इतनी बड़ी मात्रा में शहर के बीचों बीच दाखिल हो जाती है और पुलिस प्रशासन को इसका कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे में लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर बिहार में शराबबंदी है तो कैसी शराबबंदी है कि शराब आ रही है, क्यों इसे नहीं रोका जा रहा है? नौबत ये आ गई है कि शराब माफिया, शराब तस्कर इस बात से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं कि वो शराब को कब्रिस्तानों में छुपा रहे हैं, शराब को मुर्दों के बीच ले जा कर के रख रहे हैं, जबकि ये एक धार्मिक आस्था का भी मामला है। कुछ लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी धार्मिक स्थल पे इस तरह की चीज़ें रखना कहाँ तक सही है? एक तरफ सरकार ने कानून लागू कर दिया कि शराबबंदी है, शराब नहीं बिकेगी, वहीं हर तरफ शराब ही शराब मिल रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है दरभंगा की पुलिस प्रशासन पे कि आखिर वो कर क्या रही है। आइए हम सुनाते हैं इस बीच जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनका क्या कुछ कहना है। अभी यहाँ गंगा सागर कब्रिस्तान पे जो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग यहाँ इधर से हमेशा सुबह शाम देख रेख में आते हैं, साफ़ सफाई में। उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहाँ दारू रखे हुए थे, दारू का वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, दारू वहाँ रखा हुआ है। इन लोगों ने कहा कि कोई भी धार्मिक चीज़ जिससे आस्था से लोगों के जुड़ा रहता है, वहाँ दारू या कोई भी ऐसा चीज़ काम नहीं होना चाहिए जिसकी आस्था को, इंसान के, किसी भी धर्म के इंसान को ठेस पहुँचे। इसलिए इन लोगों ने उनको मना किया तो वो लोग कहें कि नहीं आप, हम लोग रखेंगे ही। इसके वजह से उन लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट की। उसके बाद थोड़ा सा इन लोगों के साथ मारपीट भी किया और ज़बरदस्ती इन लोग को वहाँ से मार के भगाने का इन लोगों ने काम किया। तो जिला उसने फिर प्रशासन को फ़ोन, कानून को फ़ोन, प्रशासन को फ़ोन हो गया है और आप लोगों के माध्यम से और कानून के माध्यम से जो उचित कार्रवाई हो। दारू भी देख रहे हैं आप लोग, लगातार यहाँ से ही बरामद हो रही है, कब्रिस्तान में दारू बरामद हो रही है।
रही है। जहाँ भी हो सके जितना प्रशासन के माध्यम से उन लोगों पर, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, दारू वहाँ पर कब्रिस्तान में रखने का काम किया है, उन लोगों को मारने का काम किया जिन्होंने मना किया, तो आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया, उन लोगों पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी की पहचान भी हुई है? उन लोगों का वीडियो है, उन लोगों को पहचान की जाएगी और प्रशासन का जांच का विषय उन लोगों को प्रशासन को बताया जाएगा। लोकल लोग थे या बाहर के लोग? यहीं पर के ही लोग थे, उन लोगों का कहना है। कौन सी जगह है कब्रिस्तान ये गंगा सागर कब्रिस्तान है। लेकिन इन ऐसे असामाजिक तत्वों पर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। नीतीश कुमार जी ने जो लगातार दारू पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इस तरीके से दारू का मिलना ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि दारू बिहार में पूरी खुलेआम बिक रही है, लेकिन प्रशासन मौन है। ये अफसोसनाक है दरभंगा जिला प्रशासन के लिए। देखते कितने भारी मात्रा में दारू बरामद हुई, अभी भी कब्रिस्तान में दारू है। गड़ा हुआ अभी भी। क्या नाम हुआ आपका? नफीसुल अकरी। एक हमारे मोहल्ले के जा रहे थे रिक्शा मिस्त्री इधर से, तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में कुछ लोग घुसे हुए हैं और शराब का बोतल भरा हुआ बोरा को निकाल रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया। जब हम लोग 4-5 आदमी आए यहाँ पे, तो वाकई में देखा कि शराब का 5-6 बोरा अंदर में है, जगह जगह कार्टून है, ये है वो है। तो हम लोग ने उसको पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन उन लोग ने ऊपर से हम लोग को पत्थर ईंटा से ये कर दिया, हमला कर दिया। हाँ, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं पकड़ पाए। हम लोग कौन लोग थे वो लोग जो पत्थरबाजी जो की आप लोग के साथ? हम लोग उसको पहचानते नहीं है। यहाँ अपना प्रशासन का काम है, देखे कौन थे नहीं थे, फोटो है। कहाँ शराब पाया गया यहाँ? पूरा कब्रिस्तान के चारों तरफ है। कौन सी कब्रिस्तान है ये? ये मोहल्ला मौलागंज, मगलपुरा और ये पमरिया टोला, तीनों का ये कब्रिस्तान है। तीनों का जो तीनों मोहल्ले के जो लोग इंतकाल करते हैं, तो जहाँ दफन किया जाता है। क्या नाम इस कब्रिस्तान का? ये गंगा सागर कब्रिस्तान नाम है। प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि इसको देखें। यहाँ पर के सब लोग बेचारे, ये पोखर के साइड जितने लोग आए बाहर से आके बसे हुए हैं, ये लोग डर से कुछ बोलते नहीं है। और यहाँ पर ये वो दारू का अड्डा चलता है और नशेबाजी का भी अड्डा चलता है। कब्रिस्तान के अंदर में लोग घुस के जुआ भी खेलते हैं। हाँ, तो इस पर थोड़ा सा देखें, उसको कंट्रोल करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चांद अंसारी। ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर जिस मंशा के साथ शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया, क्या सरकार उस मंशा में कामयाब हो रही है? कि सरकार ने कानून तो बना दिया, कानून लागू तो कर दिया, लेकिन उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन को जितनी मजबूती के साथ करनी चाहिए थी, शायद वो नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि जगह जगह से शराब बरामद हो रही है, शराब तस्करों पे लगाम नहीं लग रहा है, शहर में शराब आना रुक नहीं रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।